नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हमारी खास पेशकश लेकर हाजिर हैं। आज हम बिहार की बात कर रहे हैं। जी हां, बिहार में वोटर रिफॉर्म का पहला फेज अब लगभग पूरा हो चुका है। करीब 92% फॉर्म भरे जा चुके हैं। आयोग ने एसआईआर के बाद अपनी पहली ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन संसद में एसआईआर के खिलाफ रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार से चर्चा की मांग की जा रही है। इधर वोट रिफॉर्म का विरोध अब बंगाल में भी शुरू हो चुका है और वहां पर बढ़ता भी जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के प्रवासियों से वापस राज्य में लौटने की अपील कर दी है। उन्हें एनआरसी का डर भी दिखाना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली, बिहार और बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे घमासान पर हमारी ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। वोटर लिस्ट की लड़ाई अब तीनों सूबों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में संसद के अंदर से बाहर तक प्रदर्शन हो रहे हैं और बिहार में आरजेडी मोर्चा खोले हुए है। बंगाल में ममता बनर्जी ने प्रवासी बंगाल वासियों को घर लौटने की गुहार लगानी शुरू कर दी है। बिहार में दो हलचल है। एसआईआर प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए ताबड़तोड़ कुत्ते, मोबाइल, ट्रैक्टर और बाइक के नाम पर आवास प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 65 लाख नाम कटने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 12 से 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि जिंदा लोगों के नाम कटे हैं तो लाएं, हम सुनेंगे। लेकिन इस बीच बिहार में तरह तरह के प्रमाण पत्र वायरल हो रहे हैं। पटना में डॉग बाबू के नाम से आवास प्रमाण पत्र बनाया गया, तो मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से प्रमाण पत्र बना। मधेपुरा में फोन के नाम पर आवास प्रमाण पत्र का आवेदन है, तो समस्तीपुर में पैशन प्रो बाइक के नाम पर जाति प्रमाण पत्र है। नवादा में डोगेश बाबू के नाम से आवास प्रमाण पत्र बना है। आयोग की प्रक्रिया को प्रदूषित घोषित करने की चल रही कोशिश पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई भी दस्तावेज चुनाव आयोग के पास जमा नहीं किया गया है। दिल्ली में संसद के बाहर और अंदर अब विपक्ष का टॉप मुद्दा एसआईआर ही है। रोज सोनिया गांधी भी प्रदर्शन कर रही हैं। संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा की मांग और शोर शराबा हो रहा है। सरकार एसआईआर पर चर्चा के मूड में नहीं है। अब सबकी नजरें 12 से 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, लेकिन राजनीति बंगाल में गर्मा गई है। নতুন করে ভোটার লিস্ট তোলার নামে এনআরসি চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মনে রাখবেন, বাংলায় আমরা একজনও ভোটার লিস্টের নাম তুলতে যেন বাদ না রাখি, এটা জেনুইন ভোটারদের মাথায় রাখতে হবে। करती रह रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो रोहिंग्याज और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, तो उसका नाम न कट जाए इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा कि नहीं करेगा उनकी बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा कड़ाई से इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब सीपीएम पावर में था, इसी तरीके से सीपीएम के जो बंगाल चैप्टर के लीडर थे, विमान बोस से लेकर बाकी लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए थे। उस समय की इलेक्शन कमीशन ने सीपीएम के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा था, शोकॉज लेटर, कि आप बताओ, कारण बताओ कि आपके लोकल यूनिट्स इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका एफिलिएशन क्यों ना कैंसिल किया जाए, पॉलिटिकल एफिलिएशन। इस तरीके की कड़ाई से डिसीजन या जो भी है इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हर एक समय इनको कोई मुद्दा बनाना होता है। इतने इशूज हैं जनता के जिसके लिए हम लोग आते हैं। बिहार में डोर टू डोर सर्वे करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया गया है। ये रिवीजन पहले भी 2003 में किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि उसमें जो 22 से 23 लाख जो लोग अब मर गए उनका डिलीट किया है, तो मरे हुए लोगों का लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा। उसके नाम पर कोई बोगस वोटिंग कराएगा, या लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए, या एक जगह से ज्यादा जगह वोट है, यही लिस्ट हटा है। और 1 महीने का समय दिया कि आपको किसी नाम पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप दीजिए, उसको उसमें ऐड किया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट को रिवाइज कराना और चुनाव कराना, वही हो रहा है। असल में इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है बिहार के चुनाव का, और इसलिए वो पहले से ही ये एक माहौल बना रहे हैं कि देखो क्या हो गया। तो वही, जैसे कि वो संविधान खतरे में है बोलते थे, वही काम अभी कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बंगाल में एसआईआर को लेकर फिक्र है। इसी चिंता में उन्होंने दिल्ली में चल रही ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे बंगाल के 1000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी के
बीएलओ को नसीहत भी दे दी है कि किसी का नाम ना कटने पाए, जिस पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ममता बनर्जी बंगाल के 1000 बीएलओ को धमका रही हैं और किसी वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए। नहीं, अभी मिला है तो उसका जितना नंबर ऑफ वोट्स वो तो पहले से ही चुनाव आयोग ने बताया हुआ है कि 65 लाख वोट कटेंगे। अब वो बूथ वाइज इन्होंने बहुत सारे बूथ बढ़ाए भी हैं, एवरेज 65 से 70 बूथ हर विधानसभा में बढ़ रहे हैं। तो वो किस रूप में इन्होंने बूथ्स को रैशनलाइज किया है ना, कैसे बूथ का बाइफर्केशन हुआ है, सूची में क्या क्या वो है, अभी हमें मिली है सूची सभी राजनीतिक दलों को, तो अब उसको स्टडी करने में, अध्ययन करने में समय लगेगा। उसके अनुरूप जो हालांकि जो हमारी शंकाएं थी, चिंताएं थी, वो तो यथावत हैं। जो इन्होंने मृत के नाम पे, स्थानांतरित के नाम पे काटे हैं, जो रेगुलर समरी रिवीजन हुआ जनवरी में और इन 5 महीने में, तो वो सब कंपैरेटिव एनालिसिस हमारे पास वो सूची भी है, ये भी है। तो उसमें एक एक आदमी जिंदा है, मृत है, वो शिफ्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ट्रेसलेस कौन है, नहीं है, सारी चीजें हम अध्ययन करके एक एक चीज बारीकी से देखेंगे। हाँ भाई, करेक्ट करा लीजिए। 1 महीने के समय में जो दस्तावेज जिन्होंने मांगे हैं, जो आदमी अस्थायी रूप से कहीं बाहर रह रहा है, वो 1 महीने में क्या करेगा? वो सारी चीज प्रोविजंस है। लेकिन जो इन्होंने काटे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे, वो तो एक पूरा आईवोस था। देखिए, लोकतंत्र में मताधिकार सबसे अमूल्य रत्न है जो हमें आजादी की लड़ाई के बाद आजाद भारत में भारत के संविधान ने दिया है। कोशिश हो रही है बिहार में, इसके पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हो चुकी है कि मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। एसआईआर इसी दिशा में एक प्रयास है जो बिहार में चल रहा है। हमारे नेता राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और हम सब चाहते हैं कि एसआईआर पर विशेष चर्चा हो, विशेष रूप से जो राहुल जी ने लिखित रूप से अनुरोध किया है। इस बीच बंगाल ने अल्पसंख्यकों को मुफ्त खाना देने का वादा करके ईद से पहले बंगाल लौटने की जो अपील की है, उसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बंगाल के अंदर ये फिक्र इसलिए है क्योंकि बिहार के बाद बंगाल की ही बारी है। चुनाव आयोग ने 11 जिलों की 103 विधानसभा सीटों पर एसआईआर के लिए लिस्ट जारी कर दी है, जहां 2026 के चुनाव से पहले स्पेशल रिवीजन होना है। उधर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलते हुए कहा कि आयोग पूरी तरह से वोटों की चोरी कर रहा है। लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं करना है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पलटवार किया गया। चुनाव आयोग ने कहा, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान मत दीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है, साथ ही वो ये सब बीजेपी के लिए कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास जो सबूत है वो एटम बम की तरह है, जिसके फटने के बाद आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पहले इलेक्शन कमीशन घर घर जाकर वोटर सूची का सत्यापन कर रहा है। चुनाव आयोग के एसआईआर के ऐलान के बाद से ही बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर सुनाई पड़ रहा है। दिल्ली में संसद परिसर में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों का वोट काट रही है। रिपोर्ट देखिए।
पटना में काले कपड़े में प्रदर्शन, संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन, बिहार विधानसभा में घमासान, संसद के दोनों सदनों में कोहरा। पटना से दिल्ली तक बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बवाल मचा और बात चुनाव बहिष्कार पर आ गई है। जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला, वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय। तेजस्वी का बयान अहम है क्योंकि बार बार एक तबका सवाल कर रहा है कि जब अंपायर पर भरोसा नहीं तो खेलना क्यों, लेकिन सत्ताधारी खेमाई से हार की आशंका से हताशा निकला बयान बता रहा है। Is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. बिहार में 24 जून को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ था। 25 जुलाई तक वोटरों से फॉर्म भरकर मांगे गए थे। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? बारिश बाढ़ का समय है, बहुत सारे वोटर कैसे गणना प्रपत्र भर पाएंगे? साथ ही आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार न करने पर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी तादाद एक खास तबके को वोटर लिस्ट के बाहर करने की साजिश है। सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार की जो बात की है, ये महज दबाव की रणनीति है या महागठबंधन और विपक्ष इस पर विचार भी करेगा? चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का ऐसा छत्ता छेड़ा कि पटना से दिल्ली तक सियासत धक रही है। चुनाव की चोरी के इन्हीं आरोपों आशंकाओं में बिहार विधानसभा का सत्र संग्राम क्षेत्र में बदला हुआ है। चुनाव आयोग ने बताया कि 24 जून से शुरू हुए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण में करीब 52 लाख वोटर्स के नाम कटने का खतरा है, जिनमें से 18.67 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है, 26.01 लाख वोटर्स विस्थापित हो चुके हैं, 7.51 लाख वोटर के पास 2 वोटर कार्ड है और 11,000 वोटर्स का कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा 21,36,000 वोटर्स का फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, जबकि फॉर्म जमा करने की तिथि खत्म हो रही है। आयोग के इन्हीं आंकड़ों पर तेजस्वी यादव भड़के हुए थे। बिहार से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सियासत गर्म है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग की बड़ी बैठ क्यों हो रही है? आयोग 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने की मैराथन मुहिम चला रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक के चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की, तो चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया।
इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, मतदाता का सत्यापन करेंगे। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हल्फनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। सर, लगातार 4 दिन से सैयद के मुद्दे पर ही विपक्ष नहीं चलने दे रहा सदन। कौन सा विपक्ष को कोई काम नहीं है। ये सदन जो है चर्चाओं के लिए है। देश से लोग चुन के आते हैं, पूरे देश से। इस देश का उच्च सदन है। यहाँ जनता की समस्याओं के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में चिंता मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्या हो रहा है, स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ये मांगा जा रहा है कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, इसका प्रमाण दीजिए। आप यहाँ पैदा लिए हैं, उसका प्रमाण दीजिए। आप यहाँ रहते हैं, उसका प्रमाण दीजिए। अब इस देश का जो नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? संविधान लेके घूम रहे हैं, फैशन बना लिए हैं। संविधान में क्या लिखा है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदान करने का हकदार है। विपक्ष के नेता सजा याफ्ता लालू प्रसाद के सुपुत्र, जो आपराधिक मामले में, आर्थिक अपराध के मामले में 420 के आरोपी है, उन्होंने यह मंतव्य दिया है कि SIR के मामले में हम विभिन्न दलों से विमर्श कर वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में देव पटका की लेप पटका आपके पिताजी को 24 नवंबर 2005 के बाद ही दे रहे हैं। अरे राजनीति तो आपके लिए संपत्ति सृजन का माध्यम है और आपकी बात को कौन मानने को तैयार है? हमको लगता है गठबंधन के घटक दल भी आपको मानने को तैयार नहीं होंगे। और सच को स्वीकार करिए, चूंकि बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार में दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय का लोग यहीं आवासित है अधिकतम। इसलिए फर्जी आंकड़े के सहारे आप समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो यह हम आपसे अनुरोध करेंगे, कह रहे आपको नेता तो कोई मान ही नहीं रहा है इंडी गठबंधन में। अब वोट बहिष्कार की बात, अरे वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आपके पिता को चुनाव नहीं लड़ने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। अपने आप भुक्तभोगी है तो समाज भी भुक्तभोगी हो जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ और इस बीच बड़ी तेजी से शहरीकरण हुआ है, पलायन भी हुआ, लोगों की मौत भी हुई और नए वोटर भी जुड़े। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों के मुताबिक नए मतदाताओं के निबंधन और अयोग्य वोटर के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि कानून की धारा 23 में तय योग्यता के तहत यारो मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए तय योग्यता की पहचान होगी। विवाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटने की आशंका को लेकर है। विपक्ष को आशंका है कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की आड़ में वोटर लिस्ट में विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम काट दिए जाएंगे और एनडीए समर्थक वोटर के नाम जोड़ दिए जाएंगे। SIR जो है वो एक बहुत ही जरूरी कार्रवाई है जो कि हर सरकार करती है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे, अगर आप पता करें, 20-25 बार ये करी हुई है कार्रवाई। अभी जो शायद मुझे जहां तक अनुमान है, अभी बहुत सालों से ये हुई नहीं है। तो इसकी तो हमें खुद डिमांड करनी चाहिए आगे से सरकार से कि इस तरह के कौन इस देश के नागरिक है, कौन जो है बाहर से घुसपैठिए आके यहाँ बसे हुए हैं, किस किस को जो है यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है, किसको अधिकार है। तो अगर ये पता करती है सरकार, और जो कि एक संवैधानिक काम है जो करे, तो उसमें इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? देखिए, हर एक समय इनको कोई मुद्दा बनाना होता है। इतने इशूज हैं जनता के जिसके लिए हम लोग आते हैं। बिहार में डोर टू डोर सर्वे करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया गया है। ये रिवीजन पहले भी 2003 में किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। और
आप जानते हैं कि उसमें जो 22 से 23 लाख जो लोग अब मर गए उनका डिलीट किया है, तो मरे हुए लोगों का लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा। उसके नाम पर कोई बोगस वोटिंग कराएगा या लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए या एक जगह से ज्यादा जगह वोट है, यही लिस्ट हटा है। और 1 महीने का समय दिया है कि आपको किसी नाम पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप दीजिए, उसको उसमें ऐड किया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट को रिवाइज कराना और चुनाव कराना, वही हो रहा है। असल में इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है बिहार के चुनाव का, और इसलिए वो पहले से ही ये एक माहौल बना रहे हैं कि देखो क्या होगी। तो वही जैसे कि वो संविधान खतरे में है बोलते थे, वही काम अभी कर रहे हैं। दरअसल ये आपत्ति आरजेडी को ही नहीं, कांग्रेस समेत विपक्षी के अन्य दलों को भी है। उनके सवाल है कि जब बिहार चुनाव दरवाजे पर है तो चुनाव आयोग ने वोटर को आधार कार्ड से जोड़ने वाला प्लान क्यों बदल दिया? आयोग ने पुनरीक्षण के नाम पर दस्तावेज मांगने क्यों शुरू कर दिए? आयोग ने दस्तावेज लेने के लिए 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 का कट ऑफ क्यों तय किया? चुनाव आयोग सभी दलों से बूथ एजेंट का ब्यौरा क्यों मांग रहा है? विपक्ष का काम है वो मान लेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो जिनके पास जो 40-50 सीटें बची हैं या उनके पास कुछ जमीनें बची हैं वो भी खत्म हो जाएगी। उनको कल ही के भाषण के बाद हम देखे बाहर चर्चा कर रहे थे कि अब बिहार गया हाथ से, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव गया, बंगाल गया। ये भाषण जो प्रधानमंत्री जी का था उसने हमारी सरकार को और मजबूती दी, 140 करोड़ को और बल दिया, सेना को सबसे ज्यादा बल दिया। कल का भाषण एक विराट भाषण था, ऐतिहासिक था, सदियों तक याद किया जाने वाला भाषण था। आप मेरी बात याद रखिएगा। देखिए, इस देश में संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा कि आप आधार और ईपिक को क्यों नहीं मान रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन मौन साथ दे रहा है। 1 तारीख को डिस्प्ले करेंगे, 22 लाख लोगों की मृत घोषित किया, जिसके मैं सबूत सहित वीडियो दिखाया, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगली तारीख पर हम इस बात को गंभीरता से इसको विचार करेंगे। दूसरा ये है कि जो अस्थायी रूप से कह रहे हैं कि ये शिफ्ट कर गए, जैसे आप मीडिया के बंधु हैं, दिल्ली चले आए अपने काम काज को लेकर के, लेकिन आपका मत देने का जो अधिकार है वो बिहार में रहना चाहिए, जो लोगों की मांग है। ये फॉर्म सी है जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ में ताजा फोटो, इसके बाद अपनी जन्मतिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम, एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम, एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ तो जन्म तिथि और जन्मस्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2000 के बीच हुआ है तो जन्म तिथि और जन्मस्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ तो अपनी माता या पिता के जन्मस्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ तो आवेदक को अपने जन्मस्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने हैं। हालांकि फॉर्म सी में शामिल किए गए दस्तावेज को लेकर चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की है उनमें सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSP के 1 जुलाई 1987 पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बिना फैमिली रजिस्टर, सरकार से मिली जमीन या घर का प्रमाण पत्र शामिल है। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट देकर नए वोटर अपना निबंधन करा सकते हैं। और अगर इस निबंधन को लेकर किसी दल या व्यक्ति को शिकायत होती है तो वह पहले असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO से जांच करा सकते हैं। आगे DM और CO से भी अपील का अधिकार होगा। और हमारे स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी।